हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी अखंड ज्योत से जुड़े सारे सवाल का जवाब दूंगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी बहन लोग पूछ रही थी। और इसीलिए एक बहन बोली थी कि एक वीडियो में हर चीज़ बताइए अखंड ज्योत के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। पूरा जानकारी इसमें दूंगी मैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप बाबा के धाम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ बाबा बोलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट जिनका भी नहीं आ रहा है तो रिजल्ट लेने के लिए पीरियड से पहले अखंड ज्योत जलाने के लिए बोलते हैं। तो अखंड ज्योत कैसे जलाएं और उसका नियम, उसको कैसे संभालें, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अखंड ज्योत को हम लोग सनातन धर्म में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। और अखंड ज्योत जलाने से मनोकामना पूरा होता है। अगर कोई मनोकामना है और वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए अखंड ज्योत जलाया जाता है। और इसीलिए बाबा अखंड ज्योत जलाने के लिए सबको बोलते हैं। और बहुत सारी बहन लोग अखंड ज्योत जला करके और रिजल्ट ले चुकी हैं, और अभी भी बहुत सारी बहन लोग का रिजल्ट आ रहा है। तो वहीं पे बोलती है बहुत सारी बहन लोग कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप पहले मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है अखंड ज्योत के बारे में, आप वो सब देखिए। पूरा हर चीज़ अखंड ज्योत के बारे में जानिए, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नियम होता है, क्या पालन करना है। और हर चीज़ जान करके और उसके बाद आप अखंड ज्योत शुरू करिए, देखिएगा आपका जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जैसे कि और सारी बहन लोग का आता है, तो वो लोग ना हर चीज़ फॉलो करते हैं, और जो लोग हर चीज़ फॉलो करते हैं और सही से फॉलो करते हैं उन्हीं लोग का रिजल्ट जल्दी आता है। तो आप सही से पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद आप शुरू करिए सही से और पूरे विश्वास के साथ, तो आपका ज़रूर रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले अखंड ज्योत कैसे जलाना है आपको। तो सबसे पहले आपको अखंड जो जलाना है ना, तो ये मेन याद रखिएगा। जैसे कि बाबा तो ऐसे बोलते हैं कि जब से जुड़ गए हैं आप बाबा के धाम से तब से ही आपको बहुत जल्दी उठना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लेकिन बहुत सारी बहन लोग हैं कि कहने पे भी नहीं सुनती हैं, वो लोग लेट से ही उठती हैं और लेट से दीपक आरती अखंड ज्योत हर चीज़ होता है, तो इसलिए उनका रिजल्ट रुका हुआ होता है, नहीं आता है, फिर बोलती हैं कि नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बाबा बोल रहे हैं तो कुछ सोच करके ही बोल रहे हैं। आप खुद उठ करके देखिए लगातार 10 से 11 दिन ना, फिर आपको आदत हो जाएगा। और उस समय जब आप उठेंगे ना तो वो अलग ही रहेगा, फिर आपका मन फ्रेश रहेगा। और उस समय उठने का अलग ही एक वो होता है। आप उठ करके कभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो आपको अखंड जो जलाना है उस दिन सुबह सुबह उठना है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब जितना जल्दी उठ करके आप अखंड ज्योत जला दीजिए उतना ही ठीक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपको 4 से 5 के बीच में उठ जाना है, और अभी तो जल्दी ही सुबह हो जाता है। तो आपको उठ करके और जो भी होता है अपना साफ सफाई घर वगैरह करके, झाड़ू पोछा और नहा धोवा करके, और आपको अखंड ज्योत का जल्दी जल्दी तैयारी कर लेना है। और आपको बाती वगैरह बढ़िया और दिया वगैरह अच्छा से अब अच्छा वाला ले लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि पहले आप पूरा तैयारी करके रख लीजिए। आप बत्ती घी से जला रहे हैं तो घी, तेल से जला रहे हैं तो तेल, ये सब डाल करके तैयार करके दीपक को रखिए। आरती करने के लिए दीपक अलग और अखंड ज्योत के लिए अलग रखिए आप। और वो रख करके और उसके बाद आप संकल्प लीजिए, और संकल्प ले करके तब आप अखंड ज्योत जलाइए। तो संकल्प कैसे लेना है, तो संकल्प आप गंगा जल लेकर के भी ले सकते हैं, या अक्षत और फूल लेकर के भी ले सकते हैं, या दीपक जला करके रख के हाथ में भी ले सकते हैं। तो संकल्प आपको लेना है, उसमें हर चीज़ बोलना है, और बोलना है कि मैं जलाऊंगी और आपको देना ही होगा इस बार। इस तरीके से बोल करके बाबा के आगे छोड़ देना है, और तब बाबा के सामने अखंड ज्योत को रखना है। तो रखना कैसे है कि आप एक छोटा सा प्लेट ले लीजिएगा, प्लेट नहीं होगा कटोरी होगा तो उसमें ही आप रखिएगा। थोड़ा सा आप चावल का दाना डाल लीजिएगा, जो अक्षत बोला जाता है वो, और उसमें रख करके, या आप कुमकुम
से आप स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लीजिएगा, तभी रखिएगा। अगर प्लेट नहीं है तो नीचे चावल रख करके अष्टदल कमल बना करके उस पर रखिएगा। खाली नीचे ऐसे ही दीपक नहीं रखा जाता है, तो रख करके उसको, और तब आप अखंड ज्योत को प्रज्वलित करिएगा। और करते के साथ आपको बोलना है कि हे लाल धागे सरकार, मैं आपके नाम का अखंड ज्योत जला रही हूँ बाबा, और मेरा मनोकामना जरूर पूरा हो। जिस मनोकामना को लेकर के मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ, और यही ज्योत मेरे गर्भ में जलाइए। इस तरीके से बोल करके आपको अखंड ज्योत जलाना है। और फिर जैसे रोज दीपक आरती आप करते हैं, दीपक आरती कर लेना है, और अखंड ज्योत जला करके और अखंड ज्योत को भी प्रणाम करना है, और डेली प्रणाम करना है, ये आप याद रखिएगा। और हमेशा साफ सुथरा वहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से आप अखंड ज्योत जलाइएगा और देखिएगा आपका जरूर से जरूर रिजल्ट आएगा। अब अगला सवाल है कि अखंड ज्योत को कैसे संभाले। तो देखिए, अखंड ज्योत को बूझे ना, उसको संभालना है तो संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बूझ ना जाए। हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप अखंड ज्योत लीजिएगा, मतलब अखंड ज्योत जलाइएगा ना, तो उसके लिए जो दीपक आता है बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाला ही दीपक लीजिएगा, ताकि उसमें से जल्दी तेल या घी खत्म ना हो और वो जल्दी से बूझ ना जाए, थोड़ा देर तक चले। और हमेशा लंबा वाला बाती लीजिएगा आप, या अगर छोटा वाला भी अगर आप जोड़ रहे हैं तो अच्छे से जोड़िएगा, ताकि बीच में टूट ना जाए। और कॉटन वाला ही बाती लीजिएगा, कॉटन वाला अच्छे से जलता है। बाकी एक रक्षा सूत्र वाला आता है, और भी कोई कोई आता है, तो वो अच्छे से नहीं जलता है, और उसमें बूझने का भी डर रहता है। और ज़्यादा मोटा जो बाती आता है ना, पूरा टाइट टाइट रहता है, वो बाती आप मत लीजिएगा। उसमें ठीक से अंदर से घी या तेल घुस नहीं पाता है, और फिर वो जलता नहीं है ठीक से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अखंड ज्योत को ऐसा जगह पे रखना है जहाँ हवा ना जाता हो, मतलब बिल्कुल पैक जगह में भी नहीं रखना है आपको, लेकिन ऐसा जगह पे नहीं रखना है कि कहीं दरवाजा हो, खुल रहा हो, बंद रहा हो, तो उससे हवा आएगा। या खिड़की के आसपास नहीं रखना है कि हवा आकर के वो बुझ जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। और किसी बच्चा है घर में तो उन लोग को नहीं जाने देना है। अगर चूहा वगैरह है तो उसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप अखंड ज्योत में तेल डालने जाइए या बाती बढ़ाने जाइए, तो सबसे दिक्कत वहाँ पे होता है। बाती बढ़ाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तेल में तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी गलती से चला गया तो बुझ जाएगा वो भी। लेकिन बाती बढ़ाना सबसे ज़्यादा बहुत ही बड़ा होता है, वो रिक्स वाला काम होता है। तो आपको कभी भी रिक्स नहीं लेना है। आपको हमेशा, मैं हर वीडियो में बोली हूँ कि एक दीपक छोटा सा आप उसमें तेल या घी जो जिससे अखंड जो जलाए हैं वही करके रख लीजिए, छोटा वाला दीपक अलग से। और जब भी आप बाती बढ़ाने जा रहे हैं या तेल डालने जा रहे हैं, तो उसी अखंड ज्योत से उस छोटे वाले दीपक को जला करके पहले बगल में रख लीजिए, और उसके बाद बाती बढ़ाइए या तेल डालिए। अगर वो बुझ जाता है तो आप उसी छोटा वाला दीपक से फिर से उसको जला दीजिए, क्योंकि आप उसी से जलाए हुए थे, तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। और बाती बढ़ाने में हमेशा दीपक बुझ ही जाता है, क्योंकि जो ऊपर जो जल करके रहता है ना, उसको हटाने में वो बुझ ही जाता है। तो इतना आपको ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप करने जाइए तो बत्ती पहले दीपक जलाइए और उससे जला दीजिए, वो खंडित नहीं माना जाएगा। अगर आप जला करके नहीं रखते, वो बुझ जाएगा तो वो खंडित हो जाएगा। और हमेशा आपको खुद से ही ध्यान रखना चाहिए अखंड ज्योत का। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, अपने मनोकामना के लिए जला रहे हैं, तो किसी दूसरे पे मत छोड़िए, कहीं ज़्यादा जाइए मत। आप खुद से ही ध्यान रखिए और पूरा ध्यान दीजिए, पूरा नियम का पालन करिए, अच्छे से ध्यान रखिए। और अखंड ज्योत का नियम जान लेते हैं हम। तो अखंड ज्योत का नियम है कि आप जब अखंड ज्योत घर में चला रहे हैं ना, तो आपको घर में ताला नहीं लगाना चाहिए, मतलब कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। और आप जा रहे हैं तो अपना टाइम देखिए कितना टाइम तक जलता है, आप जाइए और तुरंत आ जाइए। और जाइए तभी आप, जब ज़्यादा ज़रूरत है आपके, गए बिना मतलब हो नहीं सकता है, तभी आप जाइए। वरना आप आराम से रह करके और अपना अखंड ज्योत का ध्यान रखिए। दूसरा नियम है कि जब आपका घर में अखंड ज्योत जलता है, तो उस समय आपके घर में मीट मछली या कोई नशा वाला चीज़ नहीं घर में आना चाहिए, और ना ही
कोई मीट मछली खा करके नशा करके जिस रूम में जल रहा है उस रूम में किसी को जाने मत दीजिएगा। और एक नियम है कि बहुत सारी बहन लोग ये पूछती हैं कि दीदी जब अखंड जो जलाते हैं उस समय हम साथ में रह सकते हैं, तो नहीं, उस समय आपको साथ में नहीं रहना है। और वैसे भी अखंड ज्योत लास्ट में जलाना है तो उस समय आपको साथ में नहीं रहना चाहिए। लास्ट में तो होता नहीं है बच्चा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला है कि दीदी हम घी से जलाएं या तेल से अखंड ज्योत। तो देखिए, आपके पास अगर घी है तो घी से जलाइए, तेल है तो तेल से भी जला सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। वो चाहे घी हो या तेल हो, दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। अच्छा वाला आप ब्रांड देख करके लेकर के आइएगा। और मैं कुछ घी आपको दे दूंगी, इसमें वीडियो में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आपको क्या होता है कि तिल का जो तेल होता है आप उससे भी जला सकते हैं, सरसों का तेल होता है आप उससे भी जला सकते हैं, और घी से। ये तीनों चीज़ में से कोई भी है आपके पास तो उससे आप जला सकते हैं। अगला सवाल है कि दीदी अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो हम क्या करें। तो देखिए, अखंड ज्योत में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह से बुझ ही जाता है या कोई गलती हो गया है तो कोई बात नहीं है। इससे मतलब बुझना तो नहीं चाहिए, बुझना शुभ होता है, नहीं बुझने देना चाहिए। लेकिन अगर बुझ ही गया है तो आपको नहा धोवा करके बाबा के सामने बैठ करके माफ़ी मांगना है और उसका बाती वगैरह बदल दीजिए दूसरा, और फिर से अखंड ज्योत जला दीजिए। और फिर दोबारा ना बुझे उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हम जानकारी दें आप तक पहुँचे।